रूस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है लैंडिंग से एक दिन पहले रूस का मून मिशन फेल हो गया। बड़ी खबर है, रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 लैंडिंग से पहले क्रैश। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस ने यह जानकारी दी है। कल ही उभरे थे स्पेसक्राफ्ट में कुछ असामान्य लक्षण और आज जो खबर आई उसने रूस को मायूस कर दिया, क्योंकि रूस ने मिशन लूना को बहुत जोर शोर से शुरू किया था, मिशन लूना 25, और करीब 47 सालों बाद रूस का कोई यह मिशन था मून पर जो फेल हो गया। आइए आपको दिखाते हैं रूसी मून मिशन कैसे फेल हुआ। रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद पर लैंडिंग से पहले क्रैश। प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाते वक्त स्पेस क्राफ्ट में दिक्कत आ गई। कल चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था लूना 25। रूस ने इसी महीने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। लूना 25 ने चांद से शनिवार को कुछ डेटा भी भेजा था। स्पेसक्राफ्ट से मिले इंफॉर्मेशन की एनालिसिस जारी, यह कहा है रोसकॉसमोस ने। और क्यों फेल हुआ रूस का चंद्र मिशन, जल्दी से ये भी जान लेते हैं, फिर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए जल्दी से दिखाइए क्यों फेल हुआ रूस का चंद्र मिशन। 19 अगस्त को लूना 25 में गड़बड़ी आई और 20 अगस्त को लूना 25 क्रैश हो गया। संपर्क टूटना बड़ी वजह बताई जा रही है गड़बड़ी आने की। सॉफ्टवेयर की दिक्कत एक बड़ी वजह क्या बनी, क्या यह भी एक सवाल है, और लंबा थ्रस्ट फायर भी इसकी वजह से एक बना है। ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है आने वाले दिनों में जब रोसकॉसमोस इस बारे में कुछ बताएगी तब हम देखेंगे। अब जरा यहाँ पर एक मेरे साथ एक्सपर्ट है, उनसे बात कर लूँ, फिर आपके सामने मैं एक 2 विन लेकर आऊंगा। पहले जो एक्सपर्ट है उनके बारे में बता देता हूँ। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सीएम नौटियाल हैं। आप स्पेस साइंटिस्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका टीवी9 पर। सर ये जो मिशन लूना 25 है, ये कहा गया कि रूस ने अब ये ऐसा कुछ मिशन ठान लिया है जो भारत से पहले वो चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। लेकिन सर ये तो चंद्रयान 2 जैसा कुछ हो गया। क्या हुआ सर, जरा आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? जी, आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि पहले भारत से वहां पर रूस लैंड कर जाएगा, उनका जो यान वो लैंड कर जाएगा। लेकिन इसमें एक किसी व्यक्ति का अनुमान ये था कि इनकी कंप्यूटेशनल कोई एरर हुई, कैलकुलेशन में कोई गलती हुई और उससे जो इनका बूस्टिंग होना था उसमें 50% की गलती हो गई और उसकी वजह से ये ऑर्बिट जो है वो गलत ऑर्बिट में चला गया। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एक छाया वाले एरिया में चला गया जहाँ से सीधा संपर्क मॉस्को से पॉसिबल, इनके जो स्पेस सेंटर था वहां से वो सीधे इससे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। और जब तक वहां पर सुबह वाली स्थिति आई और जब ये संपर्क कर सकते थे तब तक बहुत देर हो गई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि गलत ऑर्बिट में गया और ये क्रैश कर गया चंद्रमा की सतह पर जाकर। और ये जो लूना 25 है ये 50 साल के बाद लगभग रूस ने फिर से अंतरिक्ष में कदम रखा था। और उससे पहले लूना 24 तक बहुत सारे लूना मिशन वहां पर गए थे। मुझे चांस मिला था कि जो लूना के जो सैंपल्स वहां से आए थे उनका एनालाइज करने का, जब मैं अहमदाबाद में बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। आप अगर इस मिशन को इतने अच्छे से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। लेकिन मैं सर यहाँ पर 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ और फिर मैं आपसे चंद्रयान 3 से जुड़ा सवाल लूंगा। सर वो 2 तस्वीरें दिखाइए। देखिए वो 2 तस्वीरें यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये 2 तस्वीरें बहुत अहम हैं। आप देखिए रूस का लूना 25 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्रैश हो गया, फेल हो गया, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 जिस पर अब पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई हैं और बिल्कुल अपने ट्रैक पर सही तरीके से चल रहा है। और चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग जो सॉफ्ट लैंडिंग थी नहीं हो पाने के बाद चंद्रयान 3 में उन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है। और इसीलिए सर मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, लूना 25 से चंद्रयान 3 कितना अलग है और चंद्रयान 2 से हमने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, तो इससे कितनी उम्मीदें आपकी टिकी हुई हैं? इसको हम ये जो है ये पूरी दुनिया की जो उम्मीदों का भार लेकर जो हमारे जो ये रोवर और लैंडर इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? वैसे इस चंद्रयान 2 में जो गलती हुई थी वो गलती न दोहराई जाए इसकी पूरी सावधानी विज्ञानियों ने रखी है। और जैसा उसके चेयरमैन सोमनाथ साहब ने कई बार कहा है, सारी संभावनाओं पर विचार किया गया है कि कौन कौन सी गलती हो सकती है या क्या क्या चीज गलत हो सकती है और उन सब का ध्यान रखते हुए कुछ प्रिकॉशंस ली गई हैं। मैं उनका भी जिक्र करूंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो रूस का रॉकेट है और जो इंडिया का रॉकेट है इनमें काफी अंतर है।
अमेरिका भी जैसे सैटर्न 5 का उपयोग करता है, जो बहुत पावरफुल रॉकेट है, वो हमसे करीब 2.5 गुना वजन ले जा सकता है। इसी तरह सोयूज रॉकेट जिसका रूस में प्रयोग किया जाता है, वो भी हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हम लोगों ने इस कारण से, हमारी मजबूरी ये है कि हम सीधे वहां पर अंतरिक्ष में चंद्रमा वाली ऑर्बिट में नहीं जा सकते। ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि अगर किसी गाड़ी को हम बहुत तेज बड़े स्लोप के ऊपर ले जाना चाहें, अगर हमारे पास कोई बहुत पावरफुल इंजन नहीं होगा तो हम सीधे उसे उस ढाल पर नहीं चढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको घूमते हुए पहाड़ी के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करते हुए जाएंगे तो हम वहाँ कम पावरफुल इंजन के साथ पहुंच सकते हैं। और भारत ने वही अप्रोच ली है। क्या बात है सर, आपने बड़े कम शब्दों में बड़े आसानी से समझा दिया कि भारत की अप्रोच कितनी सही तरीके से जा रही है और भारत ने किस तरह से चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 के लिए क्या सबक लिया है और कैसे चंद्रयान 3 बिल्कुल हमारी उम्मीदों के रास्ते पर वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और लूना 25 के बाद अब उस पर और ज्यादा दुनिया की उम्मीदें टिक गई हैं, क्योंकि साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा चांद के पर उतरने वाला, अगर भारत ये कर लेता है तो। ठीक है सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा जी। ये एग्जैक्टली साउथ पोल पर नहीं है, उससे काफी ऊपर है। हम लोग कह रहे हैं कि साउथ पोल के काफी पास है, लेकिन तो दूरी काफी है, करीब मेरे ख्याल 68-69 डिग्री के करीब पर वो है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो 2 परिवर्तन किए गए हैं, एक तो चंद्रयान 3 के केस में हमें वजन कम ले जाना पड़ा है क्योंकि इसमें ऑर्बिटर नहीं है। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का वहां पर है, उसी का उपयोग चंद्रयान 3 भी करेगा अगर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, एक अंतर। दूसरा, इसमें जो इंजन है उनकी संख्या घटा दी गई है, जो बूस्टरिंग के लिए लगाए गए हैं। इसमें पहले 5 थे, अब 4 लगाए गए हैं, 1 हटा दिया गया है और इनमें से भी 2 को ऑपरेट किया जाएगा। मतलब ये जो 4 चेंजेस जो आप बता रहे हैं, इनकी वजह से हमें बहुत उम्मीद है कि चंद्रयान 3 इस बार अपना मिशन कंप्लीट करेगा, मिशन सक्सेसफुल होगा और हम ये चाहते भी हैं और हमारी ये उम्मीद भी है और इसरो की कामयाबी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये लगता भी है कि ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।